Hello and welcome back to Pharma E-Class. I am Anindya Goswami and we were discussing Pharmaceutics 1 जिसका कि हम पढ़ रहे थे Unit 1 that is the historical development of the profession of pharmacy in various aspects of pharmaceutical education and pharmaceutical industries in India. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे लिए भी आपको बताने के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज द करियर ऑप्शंस इन फार्मेसी. नाउ जिस प्रोफेशन में आप आए हैं, आपने जिस प्रोफेशन में ज्वाइन किया है उस प्रोफेशन में करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज दिस प्रोफेशन बिलोंग्स टू द प्रोफेशन फॉर द पीपल. लोगों के लिए ये प्रोफेशन आया है और लोग अपनी मेडिकेशंस को कैसे सेफ एंड इफेक्टिव तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में जनरली द फार्मासिस्ट गाइड्स द पीपल. ऑफ कोर्स सम इकोनॉमिक कंडीशंस vary, so we have to earn our livelihood. So pharmacy, the career as a career provides many-fold opportunities, and some of them I have discussed over here and some of them will also discuss in this lecture. तो बेसिकली अगर फार्मासिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि जो क्वालिफिकेशन आपके बेसिक क्वालिफिकेशन होते हैं फार्मासिस्ट के वो बी फार्म या एम फार्म या हो सकता है डी फार्म या उसके बाद हो सकता है पीएचडी. तो बेसिकली अगर हम बी फार्म एम फार्म की बात करें या डी फार्म की बात करें तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आते हैं. हम एक के बाद एक कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आपको हिंट करने की कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स इन दिस और इन दिस स्ट्रीम और इन दिस सब्जेक्ट. तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं बेसिक से, दैट इज द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग. फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ये ऐसी फील्ड है जो कि एक कंपल्सरी फेज है जो कि एक प्रोडक्ट को जिससे गुजरना पड़ता है. जैसे दवाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद लोगों को यूज के लिए जब दवाई उपलब्ध करवाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग. और जो दवाई की कंपनीज है वो लोगों तक, दैट इज द डॉक्टर्स एंड उसके बाद थ्रू डिफरेंट चेन्स ऑफ सप्लाईज जो है उसके थ्रू जो लोग जो कंपनीज इनकी मार्केटिंग करती हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फील्ड इज नोन एज द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग. ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है. इस फील्ड में एक्चुअली एक शब्द में ये फील्ड खत्म नहीं होती, इसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के जो लोग हैं दे शुड हैव अ गुड fluent communication power, good smart explanation technique so that they can convince the doctors and the related people regarding the effectiveness of that particular medicine of a particular company. जो भी दवाई मार्केट में न्यू लॉन्च होती है उनको आपको मार्केट तक लाने के लिए आपको मार्केटिंग फेज से उसको लाना ही पड़ेगा और उसमें एक फार्मासिस्ट अपना जॉब ढूंढ सकता है और बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही एक मतलब बेसिक मार्केटिंग और द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके वो शुरू कर सकता है एंड ही कैन गो with improvement of qualification and getting experience, he can go to a good height. Next we can talk about the academic phase. Yes, entirely different career option. Academics मतलब जो कि नए बडिंग फार्मासिस्ट को ट्रेन करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन में उनकी मदद करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं. जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई की जो पीसीआई द्वारा सिलेबस दी गई है उस सिलेबस के अनुसार जो आपको मेंटोर्स करते हैं, ही और शी इज एन एकेडमिशियन. तो एकेडमिशियन का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक क्वालिफिकेशन टू गेट एज अ पोस्ट ऑफ एन एकेडमिशियन इज एन एम फार्म. जो एम फार्म के लोग हैं वो बी फार्म को पढ़ा सकता है और जो बी फार्म है वो पढ़ा सकता है डी फार्म को. एंड ऑब्वियसली इसके बाद बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस है और भी क्वालिफिकेशन अगर इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दैट एकेडमिशियन डेफिनेटली इंप्रूव्स. नेक्स्ट अगर हम जाए विच इज अ वेरी ग्लोरियस फील्ड, दैट इज द गवर्नमेंट जॉब्स, जिसके लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और रहना भी चाहिए. जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो अनगिनत है फॉर द फार्मासिस्ट. देयर इज नो लिमिट actually nowadays different posts are there and different post demands different category of people और उनके अलग अलग जॉब प्रोस्पेक्ट्स अभी नए नए शुरू हो रहे हैं. अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की देखें जो सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब है दैट इज द जॉब ऑफ द ड्रग कंट्रोलर. एक ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन में ड्रग से रिलेटेड, ड्रग मतलब मेडिसिन, केमिकल्स, जो पॉइजन्स, वो सब इंक्लूडेड है उसमें एंड ऑब्वियसली द फूड ऑल्सो. सो
दो ड्रग कंट्रोलर की जो जिम्मा है, उनके जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ड्रग से रिलेटेड उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी सेल्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी यूज, ये सभी चीजें जो कंट्रोल करते हैं, ही और शी इज अ ड्रग्स कंट्रोलर। सो एक ड्रग कंट्रोलर का बेसिक क्वालिफिकेशन बी फार्म ही है with suitable experience definitely। उसके बाद there can be, you can opt for a drug inspector post which is another very glorious post and लोग इसके लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स, सेम ड्रग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं पर्टिकुलर एरियाज के होते हैं, उन एरियाज में मेडिसिन के रिलेटेड जितने भी चीज़ें चल रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसके सेल्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब देखने की जिम्मेदारी एक ड्रग इंस्पेक्टर की है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वाइटल पोस्ट एंड डेफिनेटली ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो ड्रग कंट्रोलर को डेफिनेटली रिपोर्ट करते हैं अपना रिपोर्ट, और उनके रिपोर्ट के बेसिस पे किसी के लाइसेंस रह भी सकती है और किसी दवाई कंपनी के लाइसेंस और किसी भी केमिस्ट के लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। तो दीज आर वेरी वाइटल गवर्नमेंट जॉब्स जो कि दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो डिफरेंट रेफरेंस लैब्स है, वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं दे आर डायरेक्टली पेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आपका डिफरेंट फार्मासिस्ट जो होते हैं अलग अलग स्तर पे, अलग अलग ब्लॉक पे, लेवल पे, कम्युनिटी सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में, गांव में डिफरेंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर देयर जो कि कॉन्स्टेंटली दवाई मेडिसिन उपलब्ध करवाना से लेके उनको उनके डोजिंग से लेके प्रॉपरली पेशेंट को गाइड करना, वो कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और अभी कुछ समय से पर्टिकुलर इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की नियुक्ति बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे भी इसी साल बहुत सारे और भी शेड्यूल्ड हैं। इसके अलावा अगर हम देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है उनके लिए जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। रिसर्च मतलब नई चीज़ों की शोध, नई चीज़ों के बारे में जानकारी और लोगों के सामने लाना, उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं होगा तो फिर नए दवाइयों के मॉलिक्यूल्स या न्यू मेडिसिन मार्केट में नहीं आ पाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एंड देयर आर एम्पल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फार्मासिस्ट आर एंगेज इन द रिसर्च फॉर न्यू मेडिसिन। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेशन मतलब जो लोग ऐसे बॉडीज में शामिल होते हैं जो कि पूरे जो प्रक्रिया है ऑफ मेडिसिन इन इंडिया दे आर इन द रेगुलेटिंग फील्ड। सो ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज लाइक फॉर एग्जांपल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स, ये सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टेंटली पूरे जो मेडिसिन की जो सिनेरियो इन इंडिया, जो डिसीजंस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेंगे या किस हिसाब से मेडिसिन की सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन की इंपोर्ट, मेडिसिन की एक्सपोर्ट, इवन द एजुकेशन पैटर्न, ये सभी चीज़ों के बारे में जो डिसाइसिव बॉडीज हैं दे आर द रेगुलेटरी बॉडीज एंड उसमें आप एक मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन इज बी फार्म एंड ऑब्वियसली हायर क्वालिफिकेशंस आर डेफिनेटली वेलकम। तो रेगुलेटरी बॉडीज की पार्ट होना भी एक बहुत प्रेस्टिजियस एंड अ वेरी पावरफुल पोजिशन है। Next, we come to hospital pharmacy, which is another important and a very growing field. आज से 20 साल पहले भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की इंडिया में इतनी अहमियत नहीं थी, बट nowadays every hospital is having its pharmacy division and hospital pharmacy जो कि हॉस्पिटल में काम करते जो pharmacists, they are constantly being engaged, being in the monitoring of the patients' daily medications. So constantly with the doctor as well as with the nursing staff, they are playing a very vital role in supervising and monitoring the therapeutic drug potential or the therapeutic जो dosing है of the particular patient, जिससे कि patient धीरे धीरे ठीक होते हैं। इसके अलावा एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, एक बेसिक जो बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें दैट इज फॉर द ओपनिंग ऑफ द केमिस्ट शॉप, मे बी फॉर इन अ लार्ज स्केल लाइक अ होलसेलिंग वन और मे बी इन अ स्मॉल स्केल लाइक अ रिटेल शॉप। मतलब जिनको कहीं और जॉब नहीं करनी वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन है डी फार्म या बी फार्म, दैट इज टू ओपन अ होलसेल यूनिट और टू ओपन अ रिटेल शॉप। यू कैन also do your own business, you can be your own boss, so you are not working under any concern, कोई एक व्यक्ति के अंडर आप काम नहीं कर रहे हो, आप खुद अपना बिजनेस खुद सेटअप कर रहे हो और काफ़ी लोग इस डायरेक्शन में भी जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन।
नेक्स्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट कम टू द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, जो कि एक और इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जो कि आजकल बहुत ग्रो कर रहा है। कम्युनिटी मतलब जिस एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों को फार्मेसी के बारे में जागरूक करना, उन लोगों को सेफ एंड इफेक्टिव तरीके से मेडिसिन कैसे लिया जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे लीड किया जाए उसके बारे में कॉन्स्टेंटली लोगों को बताना, क्योंकि फार्मेसी मैंने आपको पहले दिन बताया इट इज़ अ पीपल्स प्रोफेशन। तो लोग अगर ठीक रहेंगे, लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, लोग अगर अपनी मेडिसिन को प्रॉपरली लेते रहेंगे तो फिर उसके बारे में उनको डायरेक्शन देना, उसके बारे में उनको जानकारी देना, लोगों को भलाई करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी एंड नाउअडेज दिस इज ऑल्सो प्रोफेशन। There are pharmaceutical counselors, they are charging per hour basis. पर आवर के बेसिस में ऐसे काउंसलर जो कि आपको दवाई के बारे में बताएंगे, it is having a quite a good profession and community pharmacy profession is being flourishing to a good level these days. इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आप जानते हो एंटरप्रेन्योर मतलब जो कि न्यू आइडियाज को लेके आते हैं, जिनके पास एग्जिस्टिंग जो फॉर्मूले हैं, एग्जिस्टिंग जो आइडियाज हैं, उन एग्जिस्टिंग आइडियाज पे बेस करके वो नया आइडिया लाके अपना बिजनेस या अपने जो भी सेटअप है उसको एक नया आयाम देते हैं। तो फार्मेसी में एंटरप्रेन्योर्स के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि फार्मेसी जो प्रोफेशन है लोगों के भलाई के लिए पीपल्स प्रोफेशन है और कॉन्स्टेंटली ताकि लोग खतरनाक बीमारियों से बचेंगे तो लोगों की ज़िंदगी कैसे और बेटर किया जाए, साथ साथ वो हमारा लाइवलीहुड और हमारे जो अर्निंग का एक जरिया भी हो, तो ऐसे न्यू एंड नोवेल आइडियाज जो लेके आते हैं उनको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर्स एंड दिस कैरियर ऑप्शन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। जो हम मार्केट में न्यू आइडियाज देखते हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन, रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक्स, रिगार्डिंग द दिस एलाइड सब्सटेंसेस, ऑल कम्स फ्रॉम द ब्रेन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, जो अपने देश की पढ़ाई देश में बेसिक B.Pharm या D.Pharm या M.Pharm करके वो हायर स्टडीज करना चाहते हैं इन फॉरेन, उनके लिए भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत डेफिनेटली आपका बहुत सारे मतलब एंट्रेंस टेस्ट्स हैं, परीक्षाएं हैं लाइक GRE, TOEFL, IELTS, ताकि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर फॉरेन कंट्रीज में आपको उसका वहाँ पे जाने में और वहाँ पे हायर स्टडीज़ को परसू करने में आपको एक मौका मिले। इसके अलावा अगर हायर स्टडीज़ की हम बात करें, हायर स्टडीज़ में बहुत सारी नो लिप्स एंड बाउंड्स, इट इज़ हैविंग ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज प्रॉस्पेक्ट्स, ताकि कॉन्स्टेंटली हायर स्टडीज़ में बेसिक आप D.Pharm से शुरू करें या B.Pharm से शुरू करें, उसके बाद आपने M.Pharm करा, उसके बाद आपने PhD करी, उसके बाद आपने पोस्ट डॉक्टरेट करे, तो इट कैन गोज टू मेनी फोल्ड। तो हायर स्टडीज़ में कोई ऐसे पर्टिकुलरली कोई लिमिट्स नहीं है, कोई एक्चुअली बाउंड्रीज नहीं है, तो फिर दैट पर्टिकुलरली इज बीइंग डन। सो इट इज़ ऑल्सो कई लोग जो कि थोड़े एकेडमिक्स में और थोड़े मतलब पढ़ाई लिखाई जिनको ज़्यादा पसंद है वो B.Pharm के बाद भी डेफिनेटली बहुत सारे और हायर स्टडीज़ एंड दे विल गो टू द टॉप और द अल्टीमेट क्वालिफिकेशन ऑफ दिस प्रोफेशन बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। नेक्स्ट अगर हम देखें अदर अपॉर्चुनिटीज हम बाद में आते हैं, हम इधर से फिर शुरू करते हैं। दैट इज फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, सॉरी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो दवाई मैन्युफैक्चर होती है, प्रोड्यूस होती है, उनके कंपनी के अंदर दवाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर, यू नो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि बल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि एक्सिपिएंट्स प्रिपेयर मतलब जो दवाई बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो प्रिपेयर करती हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पे फार्मासिस्ट अपना जॉब उनको मिल सकता है इन द प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो वो बहुत ही बेसिक प्रोडक्शन, और एक कंपनी का प्रोडक्शन एक्चुअली कभी भी ठप नहीं होता है जब तक मार्केट में उस कंपनी का उस प्रोडक्ट्स के डिमांड है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। इवन जो अभी कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा था ड्यूरिंग दिस मार्च अप्रैल, तो भी दवाइयों की कंपनी में प्रोडक्शन चल रहे थे नॉन स्टॉप, बिकॉज अगर मेडिसिन नहीं प्रोडक्ट होंगे, अगर मेडिसिन नहीं मैन्युफैक्चर होंगे तो मार्केट में मेडिसिन की उपलब्धता नहीं रहेगी, तो लोगों तक दवाई नहीं पहुंचेंगे। तो प्रोडक्शन यूनिट शुड रन कॉन्टिन्यूअसली 24/7। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, जहाँ पे लोग जो साइंटिस्ट है, जो फार्मासिस्ट है, दे फॉर्मुलेट, वो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं,
फिर उनको डेवलप करते हैं इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सबसे पहले एक ड्रग मॉटी रहता है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, वो प्लांट ऑरिजिन से भी आ सकता है, मिनरल ऑरिजिन से भी आ सकता है, केमिकल ऑरिजिन से भी आ सकता है। वो मॉलिक्यूल को पहले आपको फिनिश प्रोडक्ट मतलब एक फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा मेडिसिन का, फिर उसको डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ईजी, इट नीड्स हाई अमाउंट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ आपका कंपनीज के अंदर फॉर्मुलेशन डेवलप जैसे दैट इज कॉल्ड F&D, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो कि मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो उचित है कि नहीं, उसको क्वालिटी हर स्टेप में अगर कंट्रोल की जाती है तो फाइनली हम अश्योर कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट हैज बीन गोइंग इज कमिंग टू अ मार्केट विद द प्रॉपर क्वालिटी। सो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस अनदर very important department in a production unit. Next come to different types of regulatory affairs document और regulatory affair department। जितनी भी documentations होती है जो कि क्योंकि आप जब बिजनेस करते हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो, आप उसकी मार्केटिंग करोगे, तो ये पूरा कानून के दायरे में होनी चाहिए। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज आर देयर जो कि आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली निगरानी रखते हैं कि आपका बिजनेस फेयर है कि नहीं, अपने सारे परमिशंस लिए है कि नहीं। तो जो लोग जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारे जितने भी रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट्स हैं उन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पर्टिकुलरली द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो DRA और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और पीपल फाइंड देयर जॉब इन दिस डिपार्टमेंट एज वेल। नेक्स्ट कम टू द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि आजकल काफी इंपॉर्टेंस पा रहा है, बिकॉज पैकेज अगर फाइनल पैकेज जो आपका है वो अगर बहुत अट्रैक्टिव सेफ पैकेज होता है तो वो एकदम से प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा अटेंशन ड्रॉ करता है। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्या होगी वो आजकल पहले से डिसाइड हो जाती है, एंड पैकेजिंग साइंटिस्ट आर देयर जो कि उसकी पैकेज को डिसाइड करते हैं, बिकॉज आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। तो योर पैक शुड लुक वेरी एलिगेंट, एट द सेम टाइम उस पैक के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है इट शुड रिमेन सेफ, बाहर से कोई भी चीजें प्रोडक्ट के अंदर ना आ जाए और अंदर से जो उसका कंटेंट है वो फ्रीली बाहर ना चला जाए। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन के साथ ही है, कंपनी के अंदर ही है, बट यहाँ पे भी फार्मासिस्ट अपना जॉब को उनको दे सिक्योर देयर पोजीशन। इसके अलावा विल डिस्कसिंग अदर अपॉर्चुनिटीज, देयर बहुत सारे अनगिनत अदर अपॉर्चुनिटीज है, कुछ न्यू फील्ड्स है, कुछ एग्जिस्टिंग फील्ड्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मे बी न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोथेरेपी, फार्माकोविजिलेंस, आपके मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, या फिर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन आर्म्ड फोर्सेज, इन मिलिट्री, या फिर इन रेलवेज, या फिर आपका फोरेंसिक फार्मेसी। तो कुल मिला के ये जो प्रोफेशंस है, ये जो प्रोफेशन आपका है, इट विल ओनली गिव यू इफ यू गिव योर बेस्ट टू द प्रोफेशन। सो दीज आर इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट द बेसिक करियर ऑप्शंस इन फार्मेसी। इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो इन ऑप्शंस के साथ साथ आप ही अपने ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से फील्ड में आपके लिए सूटेबल है, बट वो आपके मतलब लास्ट ईयर में आपको ये डिसीजन करना पड़ेगा, और हो सकता है आपके जब लास्ट ईयर हो या आपके प्री फाइनल ईयर हो तब तक न्यू और भी करियर अपॉर्चुनिटीज फार्मेसी में आए। तो यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन विच इज अ फ्लरिशिंग प्रोफेशन, विच इज द पीपल्स प्रोफेशन। तो आप अपने प्रोफेशन पे यू शुड फील प्राउड। थैंक यू।